गौड़ी महल्ला पहला। माता मत पिता संतोख। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने पवित्र मुखारबिंद से शब्द उच्चारण कर रहे हैं। साथ संगत जी, गौड़ी राग का तीसरा शब्द। गुरु नानक देव जी महाराज के इतिहास में एक वाक्य आता है। हम सबको पता है कि गुरु नानक देव जी महाराज साबो की तलवंडी, राय भोई की तलवंडी में महाराज ने प्रकाश धारण किया। इसको आजकल की दुनिया में ननकाना साहिब का नाम मिला हुआ है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से सत्कार से दुनिया नतमस्तक होती है। अब तलवंडी की ये बात है साथ संगत जी, जब महाराज अपनी पहली उदासी करके वापस आए, तो जब अपने घर परिवार के पास आए वापस, तो गुरु महाराज के चाचा जी हुए जिनका नाम था लालू जी। लालू, तो माँ पिताजी का नाम था कालू जी और चाचा जी का नाम था लालू जी। तो अब ऑब्वियसली वे घर का बेटा जब हो और वो इतने टाइम बाद बाहर आए, एक ही बच्चा। उस समय में तो साथ संगत जी कई बच्चे हुआ करते थे घर में, पर यहाँ पे एक ही बच्चा, एक ही बेटा, एक बेटी और एक बेटा। तो उस ज़माने में तो 5-5, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, पर यहाँ पे क्योंकि एक ही बच्चा तो प्यार भी बहुत ज़्यादा, लाड भी बहुत ज़्यादा। तो चाचा लालू जी ने पूछा कि तुम कहाँ चले जाते, इतनी देर लगा के आए, इतने दिन कहाँ रहे, क्या किया तुमने, तुम अपने परिवार के पास क्यों नहीं रहते, घर संबंधियों के पास क्यों नहीं रहते तुम। गुरु नानक जी को प्यार से पूछ रहे हैं, भाई संबंधियों के अंदर तुम अपना समा क्यों नहीं बिता रहे, कहाँ गए थे, कहाँ थे इतने टाइम तक। ऑब्वियसली घर के बुजुर्ग बड़े कहते ही हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराते हैं साथ संगत जी, और मुस्कुरा के गुरु नानक देव जी महाराज परमेश्वर को हाज़र नाज़र मानते हुए, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी को साक्षात मानते हुए, संबंधियों के रूप में ये शब्द उच्चारण करते हैं। संबंधियों को संबोधन करते हुए, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों के रूप में, उनके गुणों का गुलदस्ता पिरोते हुए उनको उत्तर देते हैं। माता मत पिता संतोख। हे चाचा जी, हमारी तो जो माता है ना, वो मत है, जो शिक्षा है ना, शिक्षा, शुभ शिक्षा हमारी माता है। और जो हमारा पिता है वो संतोख है, संतुष्टि है। तो अभी ये सुन के चाचा जी बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये क्या बातें करने लग गए हैं। सत भाई कर एहो विसेख। कहते, आप कहते हो कि अपने भाई के पास, अपने जो इनके कज़न ब्रदर्स हैं, अपने भाई बंधुओं के पास नहीं रहते। तो ये कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं भी सत्य बोलना, सच बोलना, यही विशेष करके मेरा भाई है जो हमेशा मेरे पास रहता है। आप तो कह रहे हैं मेरे पास मेरे परिवार वाले नहीं, पर मेरे पास तो सारे हैं। देखो, मेरे पास शुभ शिक्षा भी है, गुरु शब्द की शिक्षा, और मेरे पास संतोख भी है, और मेरे पास मेरा भाई भी है जो कि सच बोलना, वो हमेशा मेरे पास है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। कहना है किच कहन न जाए। कह रहे हैं, हे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आपकी कुदरत में जो कुछ भी कहना है कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहा। वो महाराज कहते हैं, और इसके अलावा तो कुदरत मतलब कि आप जो कुदरत को बना रहे हो, तो कुदरत जो बनाने वाले हैं, आपकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। रहा विश्राम देते हैं। आगे देखो, यहाँ पे महाराज ने कुछ लोगों का वर्णन किया, अब सारे परिवार का वर्णन करेंगे। सरम सुरत दोए ससुर भये। महाराज कह रहे हैं कि शर्म, इसको हम शर्म कह देते हैं साथ संगत जी। वैराग और ज्ञान, मतलब ये समझ लो कि जो वैराग है वो शर्म हो गई, लज्जा हो गई, और सुरत जो विचार होती है उसको महाराज यहाँ ज्ञान कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं वैराग और ज्ञान ये हमारा शर्म और हमारी सुरत है, और ये दोनों हमारे सास ससुर हैं। लज्जा और विचार, शर्म और सुरत, ज्ञान और वैराग, ये मेरे
सास ससुर हैं, ये भी मेरे पास हमेशा हैं। आप कह रहे हो मेरा परिवार नहीं है, मैं परिवार के साथ नहीं, मेरे परिवार तो साथ में है। देखो कैसे महाराज ज्ञान की बातों में उलझा भी रहे हैं और गुत्थी को सुलझा भी रहे हैं। अगले बंदे का दिमाग टिकाने पे आ जाएगा, यार कमाल की बात है, ये बातें तो ऐसी कर रहे हैं, बातें तो बिल्कुल सही हैं, गलत तो बिल्कुल नहीं कह रहे। इस करके इनको गलत तो साबित कर ही नहीं सकते हम लोग। करणी कामन कर मन लाए, महाराज कह रहे हैं कि करनी जो है, जो कर्म है, जो अच्छे कर्म है, जप करना, तप करना, साधना करनी, ये सब के सब मेरी स्त्रियां हैं, ये मेरी स्त्री का रूप है। जैसे आप मेरे को कह रहे हो कि तू अपनी स्त्री के पास टाइम नहीं बिताता, तू बाहर चला गया, कहते मैं तो हमेशा अपनी स्त्री के पास हूँ, मेरी स्त्री मेरे पास है। मेरा जप, मेरा तप, मेरी साधना, मेरी वृत्ति को जोड़ना, मेरा ध्यान में लगना, मेरा कह लो कि समाधि में लीन होना, ये सब कुछ मेरे पास ही है। कर मन लय, मेरे मन में मैंने इनको ग्रहण कर लिया है। आप कैसे कह सकते हो कि मेरे पास है नहीं। साध संगत जी, एक बार ना संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले महापुरुषों के पास एक संगत आया करती थी, तो वो संगत मतलब पंडितों के पास भी जाती थी। अब साध संगत जी, पंडित लोग ऑब्वियसली आपको पता है कि वो हाथ देखते हैं और वो मतलब जन्म कुंडली देखते हैं। तो ये पंडित जी हमेशा जो है संत अजीत सिंह जी महाराज के पास भी आया करते थे और मतलब बैठ जाया करते थे बाहर गुरुद्वारे में, और जो कोई संगत आके देखना चाहे तो वो अपनी कुंडली वगैरह दिखा लेती थी, सब समझाती। कभी कभार बाबा जी भी कह देते थे कि भाई जाके दिखवा लो, पंडित जी को मिल लो, पंडित जी को दिखा लो, हैं। तो एक बार एक संगत आई और बाबा जी को भी मतलब नतमस्तक हुई और वो पंडित जी के पास भी चली गई। तो पंडित जी को जाके बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो पंडित जी कहते हैं कि भैया तुम तो हंसाली साहब आते हो। कहते हैं हम तो हंसाली साहब जाते हैं। कहते हैं मैंने तुम्हें वहाँ देखा है। कहते देखो बड़े ध्यान से ये चीज़ देखना, मैं तो कुंडली देख लूँगा पर मैं तो सिर्फ कुंडली को देख सकता हूँ, बाबा अजीत सिंह जी महाराज तो तुम्हारी कुंडलियाँ बदल सकते हैं। तो सोच लो मेरे को कुंडली दिखानी है या फिर अपनी कुंडली बदलवानी है। हाँ, बाबा जी कह दें कि जाओ पंडित जी के पास, फिर तुम मेरे पास आओ तो फिर कोई बात नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फिर तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब ये वापस जाते हैं तो बाबा जी के पास जाके कहते हैं महाराज हम आपके पास अरदास करने आए हैं, हमारी कुंडली बदल दो, क्योंकि जो पंडित जी ने सिखा के भेजा वही उन्होंने आगे बोल दिया। अब पंडित बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहते किसने कहा। कहते वो पंडित जी ने कहा। कहते बुलाओ जाके लेके आओ। पंडित जी बाहर बैठे थे, वो कहते आओ। हाँ जी पंडित जी। कहते क्या किया तुमने क्या किया इनको। कहते महाराज मैंने तो यही कहा भी मैं तो कुंडली को पढ़ सकता हूँ, लेकिन कुंडली बदलने वाले तो महाराज आप ही हो, आप ही हो, रब रूप आप ही हो, रब का स्वरूप आप ही हो, कुंडली बदल सकते हो। तो बाबा जी मुस्कुराए, कहते भाई क्या चाहिए तुम्हें, फिर आगे की बात की। कहने का मतलब ये है साध संगत जी कि जो महाराज के प्यारे हैं ना, ये समझ लो कि उनका कर्म, उनका जप, उनका तप, उनकी साधना सब कुछ उनके मन में ही रहती है, बाहर नहीं जाती कहीं पे भी। वो मन में ही रब का ध्यान करते 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 रब आप बन जाते हैं, आप ही रब की कृपा लिए होते हैं। इसी तरह साध संगत जी एक बारी बाबा अजीत सिंह जी महाराज के साथ ना एक बाबा राम सिंह जी गंडुआ वाले हुआ करते थे, बिल्कुल साथ में रहना सारा टाइम, और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त शक्तियों के मालिक थे साध संगत जी। बाबा अजीत सिंह जी महाराज खुद कहा करते थे कि बाबा राम सिंह जी गंडुआ वाले को बस मत्था टेक दिया करो, उनको कोई वचन मत किया करो। वचन करना का मतलब वो जो मुंह से कह देते साध संगत जी। बाबा अजीत सिंह जी का वचन था कि जो बाबा राम सिंह जी ने मुंह से कह दिया ना, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती, रब खुद भी उस वचन को मेट नहीं सकता। इतनी ज़बरदस्त ज़ुबान के वचन के बली थे बाबा राम सिंह जी गंडुआ वाले। और बाबा राम सिंह जी गंडुआ वाले बाबा अजीत सिंह जी महाराज के बारे में बात किया करते थे कि भाई ये तो रब है, रब है, रब है, रब को अगर देखना है, रब के दर्शन करने हैं तो कर लो। ये यहाँ पे भी कृपा कर रहे हैं और सचखंड में बैठे बैठे भी कृपा करते रहते हैं। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। धरती के ऊपर जो शक्ति इनके पास है और किसी के पास नहीं। और वाकई साध संगत जी हम सब ने देखा है
कितनी लाख संगत को संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालों ने तार दिया। ना तो कोई मिसाल हमने तो नहीं देखी साध संगत जी। समझ लो कि पिछले कई सालों तक, पिछले 50 साल जब से संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, संत बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरा वालों ने अपना शरीर शांत किया, उसके बाद बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले, उनके अलावा हमने तो कोई भी इतने बड़े महापुरुष नहीं देखे जिन्होंने लाखों लोगों को तार दिया। साध संगत जी, प्रचार करना अलग बात है, गुरबाणी गाना, कीर्तन करना, कथा करना, प्रचारक बनना अलग बात है, पर जीवन बदल देना, दुख ही काट देने, जिंदगियां ही बदल देनी, कुंडलियां ही बदल देनी, ये पूर्ण महापुरुषों की जो गाथा है, ये संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालों के समझ लो कि झोली में आया गुरु महाराज के घर से। यहाँ महाराज कह रहे हैं साहा संजोग व्याहो विजोग। महाराज कहते हैं संतों महापुरुषों का जब संजोग हो गया, ये समझ लो कि हमारा साहा सोधिया गया। पुराने समय में साहा लिखा जाता था, अभी लड़की और लड़के का शादी इस दिन होनी है, ऐसे समय में होनी है, इतना देना है, इतना लेना है, वो साहा गड़िया, वो समा निश्चित किया जाता था। साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं हमारा साहा तो संजोग तब बना जब साधु महात्माओं का मिलन हो गया। व्याहो विजोग, महाराज कहते व्याह जो हुआ हमारा संतों महापुरुषों की कृपा के साथ, वो हमारा विजोग बन गया। विजोग मतलब कि दुनियावी रिश्तों से नाता तोड़ के संतों साधु महात्माओं से रिश्ता जोड़ लिया। देखो बात हुई थी ना रिश्तेदारों की, तो महाराज ने सारे परिवार की लिस्ट खड़ी करने के बाद, सास ससुर भाई माँ बाप सबका लिखने के बाद, आगे महाराज एंड में आ गए कि भैया हमारी शादी तो संतों महापुरुषों से हो गई, दुनिया से हमारा विजोग हो गया। जब से हमारी शादी संतों के साथ हुई है, सारे रिश्ते नाते सबको बिल्कुल नहीं जवाब कर दिया। महाराज ने कहते कर लो बात, बताओ भैया, हमारा भाई तो हमारा हमेशा हमारे साथ है, सास ससुर के हम साथ हैं, हमारा जो समझ लो कि माता पिता हमेशा हमारे साथ है, आप बताओ हमारी स्त्री भी हमारे साथ है, बताओ तो मेरा, आप कह रहे हो कौन सा रिश्ता मेरे साथ नहीं है? सारे रिश्ते मेरे साथ हैं, सच संतत कहो नानक जोग। तो यहाँ पे वचन करते हैं, वो पूछते हैं लालू जी, कहते तुमने सबका नाम ले लिया लेकिन तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतान का, वो महाराज ने आखिरी पंक्ति में उसका भी जवाब दे दिया। महाराज कहते सच संतत कहो नानक जोग। महाराज कहते हैं मेरा जो बेटा है ना, वो पता है क्या है? वो है सच स्वरूप में ज्ञान। महाराज कह रहे हैं सच स्वरूप का ज्ञान, सच संतत, संतत मतलब मेरी संतान, कहो नानक जोग। महाराज कहते हैं हमारे लिए तो हमारा बेटा हमारा सच स्वरूप का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ही हमारा बेटा है, जो हमेशा ये ज्ञान हमारे साथ है। ये साध संगत जी कहो नानक जोग, ये ही हमारे संबंधी लायक हैं, बाकी और हम किसी को संबंधी और हम किसी को रिश्तेदार समझते ही नहीं हैं। हमारी नज़र में तो ये गुण ही हमारे रिश्तेदार हैं और यही हमारा सारा परिवार है, और ये सारे परिवार के साथ हमारा जो रिश्ता जुड़ चुका, जैसे ही संतों महापुरुषों के साथ हमारा संजोग हुआ। तो ऐसे साध संगत जी अपने चाचा मेहता लालू जी, पिताजी का नाम था मेहता कालू और चाचा जी का नाम था मेहता लालू जी। ये छोटे भाई थे साध संगत जी, अपने मतलब गुरु नानक देव जी के चाचा जी, मतलब कि अपने भाई के छोटे भाई मेहता कालू जी के छोटे भाई थे लालू जी, जिन्होंने ये सवाल पूछे और बड़े ही प्यार से, बड़े ही संतुष्टि से, बड़ी निम्रता में आके ऐसे जवाब दिए कि आगे कोई दोबारा सवाल पूछ ही नहीं सकता है। इतना प्यार, इतना ज्ञान सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक जी का बड़ा हृदय ही रख सकता है। साध संगत जी, इसी तरह से हमें भी अपने आप को जोड़ना है।
बड़ जितना ज़्यादा हो सके धन गुरु नानक जी के शब्द के साथ जुड़ा जाए। गुरबाणी पढ़ के, कीर्तन करके, कीर्तन सुन के, गुरबाणी सुन के, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा करके, बस ज्ञान ही ज्ञान, शब्द गुरु का ज्ञान, पोथी साहब की सेवा करके, गुटका साहब की सेवा करके, वस्त्र धो के, अच्छी जगह साफ जगह पे रख के, गुरबाणी का जाप करके, एक बाणी दूसरी बाणी तीसरी बाणी, समा ना देखा जाए, भूख प्यास ना देखी जाए, बस जितना भजन हो जाए, जितनी बंदगी हो जाए उतनी थोड़ी है। कुछ नहीं पता अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा, ये मन में रखते हुए 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु के साथ जुड़ना है।